हेलो स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ रहे हैं आपके पास रिलेशन एंड फंक्शन। तो इससे पहले हमने रिलेशन पढ़ा था आपके पास, और इस टाइम हमने पढ़ा आपके पास टाइप्स ऑफ फंक्शंस। ठीक, फंक्शंस में हमने वन वन, मैनी वन, ऑन टू और वन वन ऑन टू फंक्शन पढ़ा। ठीक है, उस पर आधारित एक्सरसाइज आपके पास है 1.2। उसको मैं आपको आज बता रहा हूँ कुछ है आपके पास। ठीक, तो आपके पास एक फंक्शन दिया है एफ, जो आर पे, ये आर स्टार पर पारिभाषित है, जहाँ फंक्शन पारिभाषित है एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स इज़ वन वन एंड ऑन टू। ये वन वन ऑन टू है, हमें ये दर्शाना है। ठीक, वैसे मैंने एग्जाम्पल के रूप में भी बताया था बस इस प्रकार से। ठीक है, पर यहाँ पर मैं एक बात बताता हूँ। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन आपके पास है, तो ये आर स्टार को परिभाषित किया कि नॉन जीरो रियल नंबर, मतलब आपके पास कुछ और नहीं, आर स्टार इक्वल टू रहा होगा आपके पास आर माइनस जीरो, शून्य के अलावा सभी वास्तविक संख्या है ये आपके पास। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये वन वन भी है और ऑन टू भी है। तो देखो बस कैसे करेंगे अपन, तो सॉल्यूशन देखिए अपन। सबसे पहले हम इसको वन वन के लिए चेक करेंगे अपन कि वन वन है या नहीं। अभी से कहते हैं इंजेक्टिव के लिए हम करें चेक। मैं चेक कर रहा हूँ कि इंजेक्टिव फंक्शन है या नहीं, उसके लिए देखिए अपन, यानी आपके पास एक एक फलन जिसे हिंदी में कहते हैं। तो मैंने मान लिया, माना आपके पास x1 x2 बिलोंग्स टू आर स्टार। इस आर स्टार से दो अवयव लिए हैं x1 x2 इस प्रकार से कि इन दोनों के प्रतिबिंब क्या हैं, समान। अब प्रतिबिंब समान है, अगर इसको एक ही होना है तो अनिवार्य रूप से इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि अवयव भी क्या होना चाहिए, समान। तो अगर ये इक्वल टू है तो इसका अर्थ हो जाएगा यानी वन अपॉन ऑफ x1 इक्वल टू वन अपॉन ऑफ x2, दोनों के प्रतिबिंब समान होने का अर्थ ये है आपके पास। ठीक, तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, मुझे प्राप्त हो रहा है x1 इक्वल टू x2। देखिए, जब अव्यय समान के प्रतिबिंब समान है तो अवयव भी क्या हो जाना समान, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया आपके पास f इज वन वन फंक्शन। तो मैंने सिद्ध किया कि ये किस प्रकार का फंक्शन है, वन वन फंक्शन है। अब ऑन टू के लिए देखिए बन, ऑन टू भी हम क्या करेंगे, ऑन टू की परिभाषा ये आपके पास सह प्रांत से शुरू होती है, उसको मैं आपको बता रहा हूँ पास देखो। अब इस फंक्शन को सर्जेक्टिव के लिए चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो एक बार, तो हमें प्राप्त है फंक्शन क्या है, क्योंकि उसमें प्रतिबिंब से संबंधित होता है, तो y बराबर मैंने एफ एक्स इक्वल टू लिख दिया वन अपॉन एक्स। तो यानी मुझे मालूम है कि y बराबर कितना है, वन अपॉन एक्स है, और मैं इसको लिख सकता हूँ और x बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन वाई, जिसे मैं कहता हूँ जी वाई। ये आगे बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके पास, जब हम संयोजित फलन पढ़ेंगे ना उसके टाइम पे आपके पास। ठीक है, तो मैंने ये मान लिया आपके पास कि ये आपके पास y प्रतिबिंब था x का, किस फंक्शन के अनुसार y का, y क्या है, x का प्रतिबिंब है, जो कि किस रूप में है, y बराबर होगा वन अपॉन एक्स। तो मैं ये जो मुझे दिया हुआ था उसके आधार में मेरे पास ये लिख दिया x, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x अपॉन वन अपॉन वाई, यानी आपके पास मैंने अभी तक y x पर आश्रित था और x y पर आश्रित करा दिया, और इस रिलेशन को, इसको मैंने कह दिया ये क्या है, एक फंक्शन के रूप में मैंने लिख दिया, ये क्या है, y पर आधारित एक फंक्शन आपके पास। ठीक, अब मैं चेक करूँगा कि ये अच्छा तक मुझे चेक कर रहा हूँ। तो देखो अच्छा तक की परिभाषा शुरू होती है सह प्रांत से। देखो, फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू आर स्टार, या आर स्टार ऊपर है तो बस। ठीक, ये सह प्रांत है। अब ध्यान दीजिए क्योंकि इसमें शून्य नहीं है, तो आप देखो प्रत्येक वाई के लिए जो कि आर स्टार जाएंगे आपके पास एक्स बिलोंग्स टू भी क्या होगा, आर, यानी डोमेन में प्राप्त होगा। यानी सह प्रांत के प्रत्येक अवयव के लिए एक्स कहाँ मिल रहा है आपके पास, प्रांत में प्राप्त हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया एफ इज़ ऑन टू फंक्शन, ये ऑन टू भी है। तो आपके पास आपने सिद्ध किया हैंस एफ इज़ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इन आर स्टार, यानी आर स्टार मेरे पास। ठीक, इसका एक पार्ट और आपके पास है। अगर क्या हो जाए कि फंक्शन में जो ये प्रांत जो आपके पास अभी तक समूचे आर स्टार था ना, उससे हटाकर क्या करते हैं, इसको प्राकृत संख्याओं के समूचे पर आश्रित कर देते हैं। ध्यान देना आपके पास सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट के लिए। अब अगर आपके पास फंक्शन यही है, फंक्शन तो वही था कि एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब अगर प्रांत और परिसर को मैंने हटा के क्या कर दिया, एन कर दिया है। अभी तक आर स्टार था, नॉन जीरो रियल नंबर्स, अब क्या हो गया, आपके पास आ गया प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब अगर वो प्राकृत संख्याओं का समुच्चय पर आश्रित हो जाए तो ये वन वन ऑन टू होगा या नहीं, तो वन वन के लिए हम चेक करेंगे। देखो वन वन सिंपल सा, देखो वन वन के लिए,
वन वन चेक करो तो वही, इफ़ x1 x2 बिलोंग्स टू n, प्रांत में दो अवयव इस प्रकार से हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यानी दो अवयव प्रांत n से इस प्रकार से हैं कि आपके पास दोनों के प्रतिबिंब समान है। तो इसको अगर वन वन होना है तो अनिवार्य रूप से उन अवयवों को भी समान होना है, यानी वन अपॉन ऑफ x1 इक्वल टू वन अपॉन ऑफ x2, यानी मुझे प्राप्त हो रहा है x1 इक्वल टू x2। तो इस अगर मैंने ये कि पहले r स्टार पर आश्रित था और उसको उससे हटाकर n पर आश्रित करा दे, तो ये मुझे जो प्राप्त हो रहा है वन वन के लिए, तो ये वन वन हो जा रहा है, f इज़ वन वन फंक्शन। ठीक, ये तो आपके पास हो गया, ये वन वन हो जा रहा है, देखो ठीक। अब मैं जब ऑन टू चेक करूँगा तो ऑन टू के लिए फिर से मुझे इसी का यूज़ करना है, इसी फंक्शन का। तो मुझे क्या प्राप्त था कि x बराबर क्या है, वन अपॉन वाई प्राप्त हुआ था, ये मुझे यहीं पर निकाला ऊपर। ठीक, तो मुझे चेक करना देखो क्या प्रत्येक y बिलोंग्स टू n, जो कि सहप्रांत होगा, प्रत्येक सहप्रांत के अवयव y के लिए क्या x बिलोंग्स टू n है या नहीं। अगर बिलोंग्स टू n होगा तो ये ऑन टू हो जाएगा। पर अगर मैं कहूँ इसमें y का मान कोई प्राकृत संख्या रखते, मैंने कहा 3, y का मान क्या 3 रखते, तो वन अपॉन 3, क्या x भी n में प्राप्त हो रहा है, ये n में प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी आपके पास ये प्रांत में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या है, देखो प्रत्येक y जो कि सहप्रांत हैं उनके लिए x क्या है, n में प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं पास, चाहे तो आप एग्जांपल भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा देखो इफ़ y इक्वल टू 3, अगर y का मान 3 हो तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/3, जो कि है प्राकृत संख्या नहीं है। तो इसका अर्थ हो गया f इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो जब मैं समुच्चय परिवर्तित कर रहा हूँ, समुच्चय परिवर्तित मतलब मैंने इससे पहले r स्टार पर आधारित था, अब मैं उसको n पर आश्रित कर दिया है, तो उस टाइम पर आपके पास क्या हो जा रहा है, ये जो फंक्शन है वन वन तो हो रहा है पर ये ऑन टू नहीं होने वाला आपके पास। ठीक, अब आपके पास तीसरा क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, दूसरा मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के रूप में भी बताए थे, उसमें बस समुच्चय चेंज होते जा रहे हैं, तो आपको एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब फंक्शन को चेक करना है। ठीक, वो चेक कर लोगे। ठीक, तीसरा क्वेश्चन देखो एक बार, इसीलिए आपके पास तीसरा क्वेश्चन को बताने से पहले इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि जो 11th में हमने पढ़े ना फंक्शंस, वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर उसी पे आधारित है। देखो आपको प्रूफ करना है कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है, यानी जो महत्तम पूर्णांक फलन है एफ एक्स इक्वल टू ए, ये ठीक, ये इसका नोटेशन आपके पास है। तो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय पे परिभाषित आपके पास है। ठीक है, ये ना तो वन वन होगा ना ही ऑन टू होने वाला, ये तो ना ही क्या होगा, वन वन होगा और ना ही ऑन टू, यानी ना तो एकिक है और ना ही अच्छा तक ये सिद्ध करना है हमको। ठीक है, वो थोड़ा सा आपके पास फंक्शन को देख लो आपके पास। अब ये आपने इससे पहले जो मैंने वीडियो टाइप्स ऑफ फंक्शन का बनाया उसमें भी आप देख सकते हो, फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ। तो जो ये फंक्शन आपके पास परिभाषित है, ये इसकी वैल्यू ए होगी इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू ए, वेयर ए बिलोंग्स टू जेड। यानी अगर मैंने कहा x की कोई वैल्यू ले तो x का मान जिन दो पूर्णांकों के +1 होगा। ठीक है, जिन दो पूर्णांकों के मध्य होने वाला है उनमें जो छोटा पूर्णांक होगा ना, जो लेस का जो इससे छोटा वाला जो नंबर होगा ना, जो इंटीजर होने वाला है पूर्णांक, उसको उसके प्रतिबिंब के रूप में मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैंने कहा, अगर मैंने कहा f 1.1 की वैल्यू निकालनी है तो मुझे मतलब क्या निकालना था 1.1। तो आपको देखना होगा कि 1.1 किसके बीच में, एक और दो। तो जो छोटा पूर्णांक आ रहा है जिन दो के बीच में ये था वो है 1 और 2, तो छोटा वाला क्या आ रहा है 1, तो ये कहलाएगा पास क्या, ये है महत्तम पूर्णांक फलन। ये मैंने आपको थोड़ा सा पहले भी बताया आपके पास। ठीक, अब आपको चेक करना है कि ये वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ना तो आपके पास एकिक है और ना ही अच्छा तक, ये हमको चेक करना है। ठीक, तो सॉल्यूशन देख लीजिए, तो आपके पास मैंने पहले बताया। ठीक है, सॉल्यूशन देखना पड़ा, तो जो दिया हुआ उसको देखो, आपके पास फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी ये। अगर बात करें कि डोमेन की और आपके पास उसके कोडोमेन की, तो डोमेन आपके पास है R और यही क्या उसका कोडोमेन है, यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। ठीक, तो देखो एक बार, तो अगर इस का आपको थोड़ा याद हो तो इसके रेंज के रूप में, इसके रेंज के रूप में आपके पास हमें से क्या मिलता है, जो रेंज होगा फंक्शन का इस प्रकार से, वो हमें से क्या आता है आपके पास z, यानी इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स।
क्योंकि हमको पूर्णांक के रूप में क्या मिलने वाला है, केवल इंटीजर ही प्राप्त होना, ये पास ठीक। ये इसका ये हो गया उसकी रेंज आपके पास, यानी ये तो हो गया प्रांत, सह प्रांत, ये हो गया परिसर, ये हमको मालूम ठीक। मैंने मान लिया, मानो आपके पास दो एलिमेंट लिए, x1 इक्वल टू 1.2 और x2 इक्वल टू 1.2, ये 1.3 ले लिया, एक 1.2 और एक 1. अब आपको क्लियरली मालूम है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। देखो 1.2 1.3 के बराबर तो होगा नहीं ठीक, पर जब मैं इनके प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ इस फंक्शन के अनुसार, यानी f 1.2 निकालूंगा, यानी 1.2, तो ये प्राप्त हो रहा है, क्योंकि 1.2 किसके बीच आ रहा है, 1 और 2 के मध्य है, तो छोटा पूर्णांक क्या प्राप्त होगा, 1, तो इसका प्रतिबिंब मिल रहा है 1 ठीक। इसी प्रकार 1.3 का भी जब प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ तो ये भी देखो मुझे मालूम है 1.3 भी क्या है आपके पास, जो आपके पास वो है ना, ये भी दो पूर्णांक 1 और 2 के मध्य है, तो छोटा पूर्णांक यानी 1 ही प्राप्त होता है। तो मैंने देखा आपके पास अब ये अलग अलग हैं, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, पर आपके पास क्या रहे हैं, उनके प्रतिबिंब क्या हो गए, समान। अब ये अलग अलग है पर प्रतिबिंब समान है, इसका अर्थ क्या है, ये क्या है, मैनी वन फंक्शन है, यानी ये 1 1 नहीं है। सो f(x) इज नॉट 1 1। अगर ये 1 1 नहीं है तो ये क्या होगा, ये मैनी वन फंक्शन, f(x) इज मैनी वन फंक्शन। तो मैंने सिद्ध किया कि ये एक एक नहीं है। अब हमको क्या दर्शाना है, आच्छादक को चेक करना आपके पास ठीक। तो आच्छादक मैं चेक करूँ देखो पास, अब ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए आपके पास, तो ऑन टू फंक्शन की एक खासियत यह है कि सहप्रांत का प्रत्येक अव्यय क्या होना चाहिए, किसी न किसी का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो इसका अर्थ आपके पास सहप्रांत R था, तो और मुझे मालूम है कि हमने पढ़ा है कि जो रेंज होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, जिसे हम इस प्रकार से लिख देते हैं रेंज ऑफ ये फंक्शन हो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसकी जो रेंज होती है वो इक्वल टू में से क्या होता है, z, क्या होता है, z, पूर्णांकों का, यानी पूर्णांकों का समुच्चय। और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो क्लियरली आपके पास जो इसकी रेंज है z इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, वो कोडोमेन के बराबर नहीं है आपके पास। कोडोमेन यहाँ पर क्या है, रियल नंबर का सेट, तो क्योंकि आपके पास मालूम है कि ये इसके बराबर नहीं है, यानी आपके पास क्या है, जो रेंज है इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि आपके पास अनिवार्य रूप से अगर ऑन टू चेक करना है तो ऑन टू होने के लिए अनिवार्य रूप से जो कोडोमेन है वो रेंज के बराबर होने चाहिए, यानी रेंज उपसमुच्चय है। तो इसका अर्थ हो गया, सो f(x) इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू भी नहीं होना। अनिवार्य रूप से आपको बताया गया था कि फंक्शन ऑन टू कब होता है, जब सहप्रांत का प्रत्येक अव्यय के लिए कोई ना कोई प्रतिबिंब। यहाँ पर देखो ये रेंज जो है वो सहप्रांत के बराबर नहीं हुई है, उसके लिए अनिवार्य रूप से रेंज को क्या होना है, सहप्रांत के बराबर भी होना है। यहाँ पर क्या रहा है, उप समुच्चय आ रहा है, प्राप्त हो रहा है, जबकि क्या होना चाहिए था, इक्वल टू प्रूफ होना चाहिए ना। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो आपके पास देखो, क्योंकि देखो वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में प्रतिबिंब के रूप में केवल पूर्णांक प्राप्त होने वाले हैं, क्या मिलने वाला है, पूर्णांक। क्योंकि हमको मालूम है कि जब भी हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की बात करते हैं तो प्रतिबिंब के रूप में उसकी रेंज के रूप में z प्राप्त होता है, जो कि क्या है, उसके सहप्रांत के बराबर नहीं है। तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये ऑन टू फंक्शन नहीं है आपके पास ठीक। अब चौथा क्वेश्चन भी सेम है, वो मॉडुलस फंक्शन के लिए है, और पांचों भी लगभग सेम ही है। तो थोड़ा सा मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा पांचों क्वेश्चन को। पांचों क्वेश्चन में जैसे इससे पहले आपके पास जो मैंने क्वेश्चन बताया उसमें था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, वैसे ही यहाँ पर आपके पास आता है आपके पास सिग्नम फंक्शन, यानी चिन्ह फलन। तो हमें चेक करना है कि जो चिन्ह फलन जो r पर आश्रित है वो ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू, आपके पास ये सिद्ध करना है। तो देखो 1 1 के लिए चेक करते हैं सबसे पहले, देखो इसके लिए सॉल्यूशन। थोड़ा फंक्शन के बारे में देखें तो फंक्शन कैसा होता है कि अगर x का मान 0 से कम, मतलब नेगेटिव नंबर है, अगर x कोई ऋणात्मक वास्तविक संख्या है तो उसके प्रतिबिंब के रूप में उसका चिन्ह आएगा -1, क्या आएगा, -1। और अगर शून्य है तो 0, और अगर आपके पास x धनात्मक वास्तविक संख्या तो उसका चिन्ह के रूप में क्या आएगा, +1 प्राप्त हो जाएगा
ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं इसको, चिन्ह फलन कहते हैं आपके पास। ठीक, तो हमें चेक करना है। अब मैं इसके प्रांत की बात करूँ तो प्रांत दिया हुआ है आर, सहप्रांत दिया है आर। ठीक, प्रांत सहप्रांत दोनों ही वास्तु संख्या का समुच्चय। पर अगर परिसर की बात करें तो क्योंकि मुझे प्रतिबिंब के रूप में 1, -1 और 0 मिलने वाले हैं, तो इसलिए हम कहेंगे इसके परिसर में क्या आएगा, केवल -1, 0 और 1 का जो समुच्चय होगा वो क्या कहलाएगा, परिसर हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से देखो आपके पास, तो मैं इसको आपको करा रहा हूँ आपके पास। क्वेश्चन नंबर आपके पास 5वां है। तो इस क्वेश्चन में तो मैंने मान लिया कि पास पहले फंक्शन के प्रांत, सहप्रांत और परिसर की बात करें तो देखो शॉर्ट में लिखूंगा कि फॉर एफ, डोमेन ऑफ एफ तो है आर, और यही क्या है उसके लिए, कोडोमेन भी आपके पास है। यही आपके पास क्या है, उसका कोडोमेन भी आपके पास। ठीक है, और जब बात करते हैं रेंज की तो उसका आप रेंज ऑफ एफ भी लिख सकते हैं। ये इक्वल टू हो रहा है -1, 0 और 1। तो सिंपल सा बात है। अब 1, 1 चेक कर रहा हूँ। 1, 1 को जब चेक करेंगे 1, 1 के लिए, तो मैंने मान लिया 2 एलिमेंट ले लिया, x1 इक्वल टू 1/3 क्योंकि वास्तविक है, और x2 इक्वल टू 2/5 बिलोंग्स टू आर पार। उसके प्रांत से मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं। आपको क्लियरली पता चल रहा है कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2। x1 क्या x2 के बराबर नहीं है, तो ये बराबर नहीं है, तो ये तो मुझे प्राप्त हो गया। अगर ये इसको 1, 1 होने तो प्रतिबिंब भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। तो जब इसकी वैल्यू निकालूँ, देखो बट जब मैं इनके प्रतिबिंब निकाल रहा हूँ x1 के लिए, यानी f ऑफ 1/3, क्योंकि पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए क्या मिलना है, हमेशा 1, और f ऑफ x2 यानी 2/5 इक्वल टू ये भी 1। तो यहाँ पर क्या हो गए, अव्यय तो भिन्न भिन्न हैं पर प्रतिबिंब क्या हो गए, समान। तो इसका अर्थ क्या है, नॉट 1, 1। फंक्शन जो है f(x) इज नॉट 1, 1। ये फंक्शन क्या है, 1, 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1। ठीक, तो 1, 1 नहीं है तो मैनी 1 हो गया। ठीक, अब जब मैं बात करते हैं ऑन टू की, तो ऑन टू में जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में था सिंपल सा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो रेंज है वो डज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है। अनिवार्य रूप से अगर आपको चेक करना है कि वो ऑन टू है तो अनिवार्य रूप से रेंज क्या है, यहाँ पर कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। यहाँ पर ये नहीं है तो ये क्या कहलाएगा, ये ऑन टू भी फंक्शन f(x) इज नॉट ऑन टू। जैसे मैंने इससे पहले वाले में बताया था आपके पास सिंपल सा, वैसे ही आपके पास इसमें भी हो जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये आप मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन कर सकते हो आपके पास। ठीक, तो आज आपको ये जो आपके पास एक्सरसाइज है इसके क्वेश्चन आपके पास कहाँ तक करने हैं, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 6 तक करना है आपके पास। 6 तक इजीली कर सकते हो, बाकी जो बचे हुए हैं उनको हम कर लेंगे आपके पास। नेक्स्ट वीडियो में आपको, अगले वीडियो में आपको बताऊँगा आपके पास। ठीक।